नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल 9 की इस नई वीडियो में। और हम आ चुके हैं शिमला का अपना बहुत ही छोटा सा ट्रिप है, वीकेंड गेट अवे है। 2 रातें 3 दिन के लिए आए हैं, जिसमें से 1 दिन और 1 रात तो ट्रैवल में ही गुजरेगी। मोटे तौर पर 1 दिन में आप शिमला में क्या कुछ देख पाएंगे, इस पे बात होगी। हम लोग मौजूद हैं समर हिल्स में। शिमला का एक इलाका है, लेस क्राउडेड इलाका है, बढ़िया रिजॉर्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। और जो रिजॉर्ट हमने बुक किया कामना हिल रिजॉर्ट, इसका भी रिजॉर्ट टूर देंगे आपको। और साथ में हम यहाँ पर कुछ 4 से 5 अट्रैक्शंस पर जाएंगे, जिनमें से मॉल रोड एक है और एक इंस्टीट्यूट आपको दिखाएंगे जिसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। एक बहुत ही बेहतरीन हनुमान जी के मंदिर पर भी आपको ले चलेंगे। इन सारी जगहों को घुमाते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ट्रैवल 9 को। मेरा नाम मानव है और शुरू करते हैं इस वीडियो को। शिमला घूमने से पहले आइए आपको दे देते हैं अपना रूम टूर। जो हमने रूम बुक किया है कामना हिल रिजॉर्ट्स में, समर हिल्स में, आखिरी कमरा है कैसा, आइए चले। और अब मैं आपको दे देता हूँ हमारा रूम टूर। ये हमने कामना हिल रिजॉर्ट में अपना रूम बुक किया था। टैरिफ की बात करें तो लगभग 12,000 रुपये 2 दिन का टैरिफ पड़ता है। 12,500 रुपये विदाउट ब्रेकफास्ट। हमने विद ब्रेकफास्ट, हमने विदाउट ब्रेकफास्ट लिया तो लगभग 11,000 रुपये के आसपास है। ये वॉशरूम है, काफ़ी अच्छा स्पेशियस वॉशरूम है, बहुत क्लीन है और सर्विस बहुत अच्छी है। और यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। इसके बाद ये आपका रूम आ जाता है, काफ़ी स्पेशियस बड़ा रूम है, अच्छा रूम है। लोकेशन थोड़ी सी मॉल रोड से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर ये लोकेशन है। मैं फ़ैन ऑफ कर देता हूँ फॉर बेटर ऑडियो क्वालिटी। हाँ, तो यहाँ पर एक पूरा बड़ा वैनिटी मिरर है, इधर टी केटल वगैरह रखे हुए हैं। और ये रूम कुछ ऐसा दिखाई देता है। इधर आपको टीवी मिल जाएगा और यहाँ सोफ़ा बैठने के लिए। और सबसे बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैं जैसे ही कर्टेन हटाऊँगा आपको बेहतरीन माउंटेन व्यू मिलता है यहाँ से। और इसके साथ में बालकनी भी है और बालकनी में आपको ले चलते हैं। ये देखो जी, ये रही बालकनी। यहाँ पर आप बैठ के शाम की चाय एंजॉय करो, ड्रिंक्स एंजॉय करो, जो मर्जी एंजॉय करो। और ये व्यू आता है बालकनी से, है ना कमाल का। तो आई थिंक 5,500 रुपये पर नाइट शिमला के पीक सीज़न में ये बहुत बेहतरीन डील है। क्योंकि हमने जब और भी होटल एक्सप्लोर किए थे तो उसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट लग रहा था, लोकेशन वाइज भी, प्रॉपर्टी वाइज भी। और इतना बेहतरीन ना व्यू नहीं मिलता किसी से। जो मॉल रोड पे होटल्स हैं ना, वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सिटी व्यू आता है या फिर नो व्यू वाले होटल्स मिलते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा ऑफ आ जाओ, समर हिल्स में आ जाओ, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है। तो ये था रूम टूर। चलिए अब चलते हैं घूमने। शिमला घूमने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बाइक पे घूमें। अगर आप 1 या 2 लोग हैं तो बाइक पे घूमें। अगर फैमिली के साथ हो तो टैक्सी कर लेना, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, जैसे हमने गाड़ी पार्क कर दी होटल पे, ये ठीक है। नहीं तो क्या होगा यार, इतनी ट्रैफिक में फंसोगे ना, मॉल रोड पे ट्रैफिक, हर जगह पे ट्रैफिक, पतली सड़कें, तो वो प्रॉब्लम होती है। यार हमने ये पल्सर रेंट ली है, 1,000 रुपये दिन का रेंट है। और होटल पे हमारे ड्रॉप करके चले गए, जो कि कामना हिल रिजॉर्ट था, और यहीं पर ड्रॉप कर दिया इस बाइक को। अब इसके ऊपर चलते हैं, आपको शिमला घुमाते हैं। लर्निंग नंबर 1 ट्रिप शुरू होते ही मिल गई है कि भाई अगर आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी आना है तो थोड़ा जल्दी आ जाना। नहीं तो क्या होगा कि आपको गाइडेड टूर का स्लॉट लेट मिलेगा। गाइडेड टूर की टिकट 100 रुपये की है मात्र, नॉर्मल टिकट 40 रुपये की थी शायद। तो हमने सोचा गाइडेड टूर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पहुँचे 12:30 बजे, हमें स्लॉट मिला 2:30 बजे का। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा वक्त बिता लेते हैं कहीं और जाके। मॉल रोड यहाँ से पास में, ये 3 किलोमीटर ही है, तो इसलिए हम अब मॉल रोड तक जा रहे हैं, कुछ खावा लेंगे। पूरा डिटेल नहीं करेंगे मॉल रोड का, बट अभी थोड़ा सा एक चक्कर लगा कर आए थे, थोड़ा नाश्ता वगैरह हो जाएगा। बाकी 2:30 बजे का अपना गाइडेड टूर है, वो हम शुरू करेंगे इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ का। ठीक है जी। इन द मीन वाइल अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, यहाँ पे रुक के गार्डन में बैठ सकते हो। लेकिन 2 घंटे कौन बैठेगा भाई गार्डन में। 500 मीटर उतर लेते हैं जो चढ़े थे, अब वो उतर के और फिर दोबारा बाइक लेके वापस लौट आएंगे 2:30 बजे तक। दूसरी बात यह, अगर आप कुछ यहाँ की टैक्सी, लोकल टैक्सी से आते हो तो आपको गाड़ी ही ऊपर तक उतार देती है। हम जैसे बाइक पे आए थे, प्राइवेट कार वाले जो होते हैं उनको नीचे उतरना पड़ता है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने मिस कर दी। गाइडेड टूर लेना इसलिए बेटर होता है क्योंकि बिना गाइडेड टूर के आप इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं जा सकते। आप बाहर से इंस्टीट्यूट देख सकते हो। अब कोई आदमी 500 मीटर चढ़कर आया, चढ़ाई चढ़कर, वो क्या बाहर से देखने आए, अंदर से देखेगा भाई। तो इसलिए हमने सोचा अब करेंगे तो गाइडेड टूर ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस के उसके सामने है हिमालयन बर्ड पार्क। एंट्री भी फ्री है, तो यहाँ तक आए हो तो मालिक थोड़ा यहाँ भी घूम लो। यहाँ शू को आपको डिसइंफेक्ट करना होता है, तो इसमें आप पैर डालते हैं तो आपके जूते जो हैं ये डिसइंफेक्ट हो गए। अब हम लोग ऊपर चलेंगे और यहाँ से एंट्री टिकट लेके, एंट्री फ्री नहीं,
एंट्री फ़ी, अच्छा सॉरी एंट्री फ्री नहीं है, एंट्री फ़ी है। एडल्ट्स की है देखो 20 रुपये, चिल्ड्रन और स्टूडेंट की है 10 रुपये, और 1 मीटर से कम के बच्चों की 0 है। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की बर्ड्स हैं और आते ही हमें देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये आपको मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 20 रुपये की एंट्री टिकट में ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। ये ऊपर कौन सी बर्ड है, ये मुड़ेगी तो पता लगेगी, ये मुंह ही नहीं मुड़ रही है। फिर आगे चलते हैं। अच्छा ये ऊपर पूरा देखो आप, पूरी जाली लगाई हुई है, नेट लगा हुआ ताकि कोई बर्ड यहाँ से बाहर ना जाए इस इलाके से। अब अंदर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। चीयर फीजेंट, अच्छा स्नो लेपर्ड भी यहाँ पर दिखाई देता था। और ये क्या है, कोक्लास फीजेंट। तो अगर आप शिमला आ रहे हो, सिर्फ मॉल रोड नहीं घूमनी है, आपको ये सब चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है। ओके अच्छा, तो ये चीयर फीजेंट थी जो शायद अंदर हमने देखी थी। और ये रेड जंगल फाउल है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये रेड जंगल फाउल को अगर दिख रहा हो तो, हाँ ये है रेड जंगल फाउल। फ़ोटो से मैच कर लिया भाई हमने, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और ये देखो, ये अंडा दे रही है ये वाली बर्ड। हाँ अब हम आ गए हैं जाकू टेम्पल। ये हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ऊपर है, बहुत हाइट पर है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप टैक्सी पर आइएगा, अपनी गाड़ी लेकर मत आना, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी चलाने में। खैर अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। सो ये है श्री हनुमान मंदिर, जाकू शिमला। और यहाँ पर है बाबा बालकनाथ का मंदिर। तो पहले हम हनुमान मंदिर जा रहे हैं ऊपर। बहुत ऊंची चढ़ाई है, यहाँ एस्केलेटर भी है बट अभी फ़िलहाल वो बंद है, पता नहीं मेंटेनेंस की वजह से बंद है, या फिर 9 बजे से 6:30 बजे का टाइम है वैसे तो एस्केलेटर का। यानी अगर आप सुबह 9 बजे से लेकर 6:30 बजे तक एस्केलेटर यूज़ कर सकते हैं, बट आज वो एस्केलेटर बंद है। और अब हम जाएंगे पैदल काफ़ी ऊँचे तक। चलो आप यहाँ पे चलने के लिए स्टेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छी स्टेज हैं, छोटी छोटी स्टेज हैं। और यहाँ से साइड में आप व्यू देखो, कितना कमाल का व्यू है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ से ही डायरेक्ट रास्ता जाता है मॉल रोड और रिच के लिए। ये जगह मॉल रोड से काफ़ी पास है जाके। तो आप पहले यहाँ पे दर्शन करके फिर आराम से आप अपना मॉल रोड जा सकते हैं। तो चलते हैं अब ऊपर हनुमान जी के दर्शन करने। तो दर्शन हो गए हमारे, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और लाइन लंबी थी लेकिन बहुत ही सीमलेस था, स्मूथली सबको अंदर जाने का मौका मिल रहा था और आराम से दर्शन होते हैं। आज ये 2-3 बातों का ध्यान रखना, बंदर बहुत होते हैं तो सेलफोन वगैरह अंदर रखना, जूते अपने सही जगह पर रखना, सुरक्षित स्थान पे जो हमने दिखा है आपको वीडियो में वो सब जगह पर रखना। और ऊपर प्रसाद चढ़ता है, जो नीचे चने वगैरह मिलते हैं वहीं ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर से भी आप ले सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3-4 पॉइंट थे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने बाइक कहाँ पार्क करी है। आप अगर आएंगे तो आप भी वहीं पार्क कर लीजिएगा, और अगर आप टैक्सी से आ रहे हो तो टैक्सी ड्राइवर खुद ही देख लेंगे कहाँ पार्क करना है। जाकू मंदिर के टाइमिंग्स 9 बजे तक है, रात को 9 बजे तक खुलता है, सुबह आई गेस सुबह भी 9 बजे खुल जाता है, 9 to 9 चलता है ये। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने गाड़ी कहाँ लगाई है, मतलब हमने अपनी बाइक, ये एक जगह है देखो, यहाँ से ही एस्केलेटर शुरू होता है और एस्केलेटर बिल्कुल पास में हमने यहीं पर बाइक लगाई है। यहाँ टैक्सीज भी पार्क हो जाती हैं, तो वही है, प्राइवेट कार से मत आना, टैक्सी से आना या अपनी बाइक लेकर आना। ये खड़ी हमारी बाइक और यहाँ से व्यू बहुत अमेजिंग है। शिमला में खैर आप कहीं भी खड़े हो जाओ, वहाँ से व्यू अमेजिंग ही हो जाता है। सो लगभग आधा किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। और अब हम जाएंगे टिकट लेने के लिए। यहाँ पर एक छोटी सी टिकट लेनी पड़ती है। और ये जो आर्किटेक्चर है ना यहाँ का सारा, ये आप देख लो कॉलोनियल ज़माने का है। एंड अगर किसी को व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ से व्हील चेयर भी ले सकता है, और बाई चांस किसी को तकलीफ़ आ रखी है तो वो भी सुविधा यहाँ पर है। सो इसका गाइडेड टूर होता है, लेकिन उसके साथ में आप गार्डन घूम सकते हो। एंड अगर सिर्फ गार्डन घूमना है तो उसके टिकट प्राइसिंग अलग होते हैं, बट गाइडेड टूर इज़ फॉर 100 रुपीज़। और जिसके लिए साथ आप अंदर जा सकते हो। अंदर शायद कैमरा वगैरह अलाउड नहीं होगा, तो अभी हम आपको बाहर से दिखा देते हैं। इसका जो आर्किटेक्चर है ना बहुत ही अमेजिंग है। 1888 में ये प्रॉपर्टी बनी थी और बिल्कुल ब्रिटिश एरा की फील है इसमें। आप यहाँ देखेंगे तो इधर भी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, इग्नोर दैट। बट ये देखो यार, क्या खूबसूरत डिज़ाइनिंग है। वो अंग्रेज़ों ने जो बनाया था, पूरा कॉलोनियल एरा
एरा जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर पढ़ाई किस चीज़ की होती है इसकी मैं अभी जांच पड़ताल कर रहा हूँ फिलहाल, बट यहाँ पे वो ऐसे PG UG टाइप कोर्सेज नहीं होते, बट कुछ रिसर्च कोर्सेज वगैरह यहाँ पर होते हैं। जो बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे, बच्चे तो क्या कहूँ, जो भी लोग यहाँ पढ़ने आते होंगे मज़े बहुत आते होंगे उन्हें। और यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज भी बनाए हुए हैं। ओ यार बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। आपको अगर कभी आप UK या इंग्लैंड वगैरह गए होंगे, UK का ही UK की राजधानी इंग्लैंड है, तो शायद आपको काफ़ी हद तक उसकी याद आ जाएगी। कसम से इस बिल्डिंग को आप देख के बताओ कि आपको ये बिल्डिंग ऐसा नहीं लगेगा कि ये बिल्डिंग इंडिया में, ऐसा लग रहा होगा कि ये बिल्डिंग UK में। और अंग्रेज़ों ने तो उनका पूरा फील ज़रूर आ रहा है, और ये कभी खुशी कभी गम के रायचंद जी की भी फील आ रही है। बट यहाँ आप देखो इस वॉल के ऊपर ये लिखा है कि हेनरी अर्विन इसके आर्किटेक्ट थे, और इसको बनाया था हिज एक्सीलेंसी, उसका आगे नाम नहीं पढ़ा जा रहा, बट 1884 से 1888 तक जो वाइसरॉय रहे हैं उन्होंने बनवाया इस बिल्डिंग को। ये एक जगह है जो हमें ज़रूर देखनी चाहिए, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई जगह है ये। इंडिया की हिस्ट्री को दर्शाता है, और इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिश राज था उसकी काफ़ी सारी कहानियाँ इसके अंदर जुड़ी हुई है। 2:30 बजे हमारा टूर है, 2:20 हो गए हैं, तो 10 मिनट अभी हम यहाँ पे और बिताएंगे। अब हम आगे चलते हैं। और एक व्यू ये है इस वाली बिल्डिंग का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस का। यहाँ से भी एक व्यू मिलता है। सो बेसिकली एक व्यू ये है, एक ईस्ट विंग है, एक वेस्ट विंग है, और एक आपको पूरे सेंट्रल व्यू भी इसका देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप इस गार्डन का मज़ा भी ले सकते हो, और बहुत अच्छा गार्डन है। जब तक आपका टाइम नहीं होता, आपकी गाइडेड टूर का आपका स्लॉट नहीं आता, तब तक आप इस गार्डन में घूमते रहिए। फूल वूल मत तोड़ना, खूबसूरत जगह है, बना रहेगा। अब चलते हैं हम अपने गाइडेड टूर की तरफ, और वहाँ से बाहर आके मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हमने अंदर क्या कुछ देखा और क्या कुछ सीखा इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, ब्रिटिश एरा के बारे में। ये सारी जानकारी आपको देंगे। इसे लॉर्ड डफरिन ने बनाना शुरू किया था 1884 में, और इसको बनाने में जो लागत लगी थी वो थी 9,70,093 रुपए की उस ज़माने में। और 1888 यानी कि 1888 में ये बिल्डिंग जो है पूरी की पूरी बनकर कंप्लीट हुई थी। और 1904 तक इस पूरे स्टेट को 331 एकड़ में फैला दिया गया था। इसके अंदर 26 हाउसेस थे और 840 लोग यहाँ पर रहते थे, जिनमें से 40 लोग यूरोपियन थे और 800 इंडियंस इसके अंदर रहते थे। ये एक स्कॉटिश डिज़ाइन है, स्कॉटिश आर्किटेक्चर है, जिसको तैयार किया था हेनरी अर्विन ने। ये एक जाने माने आर्किटेक्ट थे उस ज़माने के, इसलिए आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं आपको इसके अंदर स्कॉटिश फील आएगी। और जब बाद में, पहले इसके अंदर वाइसरॉय रहा करते थे, लॉर्ड माउंटबैटन जो लास्ट वाइसरॉय थे वो भी इसी के अंदर ही रहते थे। इनफैक्ट इंडिया की जो पूरी इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री है उसका ये बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि शिमला कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई थी, जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबैटन के बीच में बातचीत हुई थी, महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे। उस टाइम के जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे वो सब लोग यहाँ आते थे, और यहाँ पर इंडिया की आज़ादी का रोड मैप तैयार हुआ था इस बिल्डिंग के अंदर। इसलिए ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर कोई फैकल्टी नहीं होती, कोई टीचर नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ पोस्ट PhD स्टूडेंट्स आते हैं फेलोशिप के लिए, रिसर्च के लिए। यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है, वहाँ के 2 लाख से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं सोशल स्टडीज़ और ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। ये पूरी बिल्डिंग लकड़ी की बनी हुई है, यहाँ पर टीक वुड का ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर आग लगने का खतरा होता है, इसलिए यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल रखा गया था। फायर हाइड्रेंट्स फिट किए गए हैं, वो कैसे, पूरी सीलिंग के अंदर पानी की पाइपलाइंस बिछाई हुई है, और उसके ऊपर नाइट्रोजन वगैरह लगाई हुई है। और वो जो ग्लास लगा हुआ है वो ग्लास अपने आप टूट जाएगा अगर टेम्परेचर 60 डिग्री से ऊपर आएगा। तो समथिंग इस तरह से पूरा तैयार किया हुआ है। अगर आप आएंगे अंदर आके इस बिल्डिंग को ज़रूर दिखेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा वसूल है, 100 रुपये का गाइडेड टूर है, ज़रूर लीजिएगा। तो ये तो बात हुई IIAS के बारे में। अब यहाँ से चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर, शिमला के इस वीडियो में। तो अब हम आ गए हैं मॉल रोड। हम लिफ्ट से आए हैं, 20 रुपये की टिकट थी लिफ्ट की, और लाइन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी फॉर्चुनेटली, बट लाइन थी, लेकिन जल्दी नंबर आ गया। 5-10 मिनट ही लगे हमें, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो अब हम जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ। लिफ्ट से आप आओ, आराम से ऊपर तक चढ़ जाओ। एंड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था यहाँ तक पहुँचने में, तो मतलब हालत ही ख़राब हो गई, पूछो ही मत। और मतलब जो लोग अपनी गाड़ी से आए थे, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो पता नहीं बेचारे कब पहुँचेंगे, पहुँच ही पाएंगे मॉल रोड या नहीं पहुँच पाएंगे। खैर चलते हैं शिमला की मॉल रोड पर, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉल रोड्स इन इंडिया है और बहुत ही खूबसूरत भी है। चलिए चलते हैं। भाई कसम से अगर आप हॉलीडे सीजन में शिमला आ रहे हो ना, तो आपको वादियाँ कम और बंदे ज़्यादा दिखाई देंगे। इतना रश होता है मॉल रोड के ऊपर, चारों तरफ लोग थे। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा कहीं बैठ कर आराम से खाना खाया जाए। 1873 नाम का ये कैफ़े था, काफ़ी पॉपुलर कैफ़े है, लेकिन ये वेजिटेरियन कैफ़े है। तो ये बात आपको पहले से बता देते हैं। यहाँ पर आके हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी, जैसे गार्लिक ब्रेड, पिज़्ज़ा वगैरह खाया।
और काफ़ी डिसेंट था, काफ़ी डिसेंट प्राइसिंग थी, अच्छी वाइब थी, अच्छा एम्बियंस था। बस यहाँ पर पानी की किल्लत है, तो ये लोग अभी डिस्पोजेबल क्रॉकरी में सर्व कर रहे थे। अब यहीं पर हमारी शिमला की यात्रा समाप्त होती है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। और अगर कोई और चीज़ हमें शिमला में देखनी चाहिए तो ये भी कमेंट कर जरूर बता दें। अपना ख्याल रखें और ट्रैवल लाइन को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें।